ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। ईरान में शिया ज्यादा हैं सुन्नी? अतीत में ईरान काफी बड़ा और ताकतवर देश रहा है। ईरान की सीमा वक्त के साथ साथ घटती बढ़ती रही। खास तौर पर अगर आज के ईरान और प्राचीन ईरान की बात करें तो सिकंदर से लेकर तुर्क और अरब देशों के आक्रमणकारियों ने ईरान को अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी में अरब के खलीफाओं ने जब अपनी सीमाओं का विस्तार किया तो उन्होंने ईरान के आसपास के देशों पर कब्जा करने के साथ ही ईरान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। 8वीं सदी तक पारसी बहुसंख्यक देश ईरान में इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाने लगा। बड़े पैमाने पर यहां धर्मांतरण हुआ। इस्लामी हुकूमत आने के बाद लाखों पारसी पूरब की तरफ पलायन करने लगे। उनमें से कुछ पारसी भारत आकर बस गए। ईरान में शिया या सुन्नी क्या ज्यादा हैं? ईरान एक इस्लामिक देश है। यहां की लगभग 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। हालांकि इस्लाम के भीतर भी अलग अलग धाराएं और संप्रदाय होते हैं। ईरान में रहने वाले मुसलमानों में से करीब 90 से 95% लोग शिया मुस्लिम हैं, जबकि 5 से 10% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। इसी वजह से ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा शिया बहुल देश माना जाता है। इसके अलावा ईरान में बहुत कम संख्या में यहूदी, ईसाई, पारसी और बहाई समुदाय के लोग भी रहते हैं। बहाई धर्म को ईरान में आधिकारिक मान्यता नहीं मिली हुई है। शिया सुन्नी होते कौन हैं? सुन्नी सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद 570-632 ईस्वी ने खुद अमल किया हो, और इसी हिसाब से वे सुन्नी कहलाते हैं। दुनिया के लगभग 80-85% मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि 15 से 20% के बीच शिया हैं। शिया शिया मुसलमानों की धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफी अलग है। वह पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक हैं। उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके असल उत्तराधिकारी उनके दामाद हजरत अली थे। इन दोनों पंथों का बंटवारा पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद हुआ। मोहम्मद साहब के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर दोनों पंथों में मतभेद हैं। जिस शरिया कानून पर इस्लाम चलता है वो भी इन दोनों पंथों में कुछ मुद्दों में अलग अलग है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 के आसपास माना जाता है। उनकी मृत्यु 632 के आसपास की मानी जाती है। 40 साल की उम्र में उन्हें अल्लाह का आखिरी दूत घोषित किया गया। अजान से लेकर नमाज तक के तौर तरीके अलग अलग। सुन्नी समुदाय ने हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान और हजरत उस्मान के बाद हजरत अली को अपना खलीफा चुना, जबकि शिया मुसलमानों ने खलीफा के बजाय हजरत अली को अपना इमाम माना और हजरत अली के बाद 11 अन्य इमामों को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना। खलीफा और इमाम का अर्थ लगभग एक जैसा ही है। इन दोनों का ही अर्थ उत्तराधिकारी का है, यानी दोनों ही समुदायों के बीच असल लड़ाई मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के पद को लेकर है। हालांकि दोनों ही समुदायों में काफी सारी भिन्नताएं हैं जो दोनों को ही एक दूसरे से अलग करती हैं। इन दोनों समुदाय के लोगों की अजान से लेकर नमाज तक के तौर तरीके अलग अलग हैं। क्यों दो धड़ों में बंट गए? मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब अपने शहर पहुंचे और कुछ ही महीनों के बाद उनका निधन हो गया। मोहम्मद साहब के निधन के बाद मोहम्मद साहब की गद्दी पर उनका कौन वारिस बैठेगा, इसी को लेकर दोनों ही समुदाय अलग थलग पड़ गए। एक पक्ष का मानना था कि मोहम्मद साहब ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया है, इसलिए योग्य शख्स को चुना जाए। दूसरे पक्ष का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने गदीर के मैदान में जो घोषणा की थी वो वारिस को लेकर ही थी। एक धड़े ने पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर को अपना नेता माना, जबकि दूसरे धड़े ने पैगंबर मोहम्मद के दामाद हजरत अली को अपना नेता माना। पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों यानी सुन्ना में विश्वास रखने वाले सुन्नी कहलाए। हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद का वारिस मानने वाले शियाने अली यानी शिया कहलाए। ईरान में शिया क्यों ज्यादा हैं? ईरान में शिया इस्लाम की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां मुख्य रूप से 12 इमामों को मानने वाला शिया संप्रदाय को देश का राजकीय धर्म माना जाता है। शिया मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद
नेतृत्व उनके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए था। शिया 12 इमामों में विश्वास रखते हैं। 12वें इमाम, इमाम मेहदी, एक दिन वापस लौटेंगे और न्याय स्थापित करेंगे। 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शिया धर्मगुरुओं की ताकत बहुत बढ़ गई। आज धर्मगुरु राजनीति में बड़ा रोल निभाते हैं। सुप्रीम लीडर सबसे ताकतवर पद होता है। धार्मिक विद्वानों की बात को सामाजिक और कानूनी मामलों में अंतिम माना जाता है। ईरान की सरकार और कानून व्यवस्था पर शिया इस्लाम का सीधा असर दिखाई देता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।